मैं विजय कुमार आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं 10th क्लास के लिए ये वीडियो है जिसका फर्स्ट चैप्टर है आपका ये नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंतर्गत ये रियल नंबर है जिसका डिटेल्स हमने रियल नंबर के फर्स्ट एपिसोड में दिया है। आप वहां से डिटेल जो है इसे देख सकते हैं। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा के संबंध में और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसके लिए डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा के लिए हम डेफिनेशन देखेंगे यहाँ पर। और लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा यूक्लिड साहब ने लेमा को एक प्रूव्ड स्टेटमेंट दिया है लेमा के लिए। इसमें उन्होंने कहा है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b। यहाँ पर a इंडिकेट किया गया है डिविडेंड को, b डिवाइजर को और q कोसेंट को तथा r जो है रिमाइंडर को। इस तरह से हम देखते हैं कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पर उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि किसी भी डिवीजन को यदि हम सोल्व करते हैं तो उसमें जो रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर हमेशा या तो 0 होगा, 0 से बड़ा होगा या फिर वो डिवाइजर से छोटा होगा। किसी भी परिस्थिति में रिमाइंडर ना तो डिवाइजर के इक्वल हो सकता है और ना ही डिवाइजर से बड़ा, वो हमेशा डिवाइजर से छोटा ही होगा। तो इस तरह से उन्होंने लेमा का के संबंध में ये डिटेल्स दिया है। इसके बाद हम देखते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम के बारे में यहाँ पर डेफिनेशन। अब हम देखते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स which gives a method for solving a certain types of problem। एल्गोरिथम जो है एक वेल डिफाइंड मेथड है। इसमें किसी विशेष प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की प्रक्रिया है जिसमें जो है हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का सहयोग लेते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा के माध्यम से हम किसी विशेष प्रॉब्लम को जब स्टेप बाय स्टेप हम सोल्व करते हैं तो इस प्रक्रिया को ही हम ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम दोनों ही बिल्कुल अलग है, लेकिन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लेमा पर डिपेंडेंट है। अब यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 272 एंड 1032। यहाँ पर डिवीजन मेथड से हमने जो है 272 और 1032 का एचसीएफ फाइंड किया है स्टेप बाय स्टेप, और इस तरह से एचसीएफ आपका आया है 8। अब इसी को बेस मान करके हम इसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से इसका एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा A is equal to BQ plus R, where
R is greater than or equal to 0 but less than B। यहाँ पर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए हम स्टेप बाय स्टेप इस एचसीएफ को सोल्व कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर 1032 आपका डिविडेंड है और 272 डिवाइजर। तो यहाँ पर 1032 इक्वल टू का 272 इंटू 3 प्लस 216। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि जब 1032 को 272 से जब डिवाइड करते हैं तो ये 3 टाइम में आता है और रिमाइंडर आता है 216। तो यहाँ पर हमने दिखाया है कि डिविडेंड 1032 डिविडेंड है, 272 आपका डिवाइजर है और 3 इसका कोसेंट है और 216 रिमाइंडर है। अब इसी को सेकेंड स्टेप में जब हम देखते हैं, सेकेंड स्टेप में, तो सेकेंड स्टेप में 272 आपका डिवाइजर हो जाता है, सॉरी 272 आपका डिविडेंड हो जाता है और डिवाइजर है आपका 216, रिमाइंडर है आपका 1, सॉरी कोसेंट है 1 और रिमाइंडर है आपका 56। इस तरह से थर्ड स्टेप यदि हम देखते हैं, थर्ड स्टेप में यहां पर देख रहे हैं कि डिविडेंड आपका है 216 डिविडेंड है, 56 आपका डिवाइजर है और 3 कोसेंट है, रिमाइंडर आपका 48 आता है। फोर्थ स्टेप में यहां पर देख रहे हैं, फोर्थ स्टेप में आपका डिविडेंड है आपका 56, डिवाइजर 48, कोसेंट 1 और रिमाइंडर है आपका 8। फिफ्थ स्टेप है आपका यहाँ पर, फिफ्थ स्टेप में डिविडेंड है आपका 48, डिवाइजर है 8, कोसेंट है 6 और रिमाइंडर है 0। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जब हम सोल्व करते हैं और जिस स्टेप में जिस डिवाइजर से रिमाइंडर 0 आता है तो वो एसीएफ होता है। यहाँ पर एसीएफ आपका इक्वल टू हो गया 8। तो इस तरह से हम बाय डिवीजन एल्गोरिथम मेथड यानी कि स्टेप बाय स्टेप मेथड से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की सहायता से हम इसे फाइंड करते हैं और इसे एसीएफ निकालते हैं। यहाँ पर एसीएफ जो आया 8 हुआ। इस तरह से ये देखते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम, एक विशेष प्रॉब्लम है ये एसीएफ, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इसे सोल्व किया गया है और इस तरह से इसे एसीएफ फाइंड किया गया है। यहाँ पर ACF 8, this is also known as सक्सेसिव डिवीजन मेथड। इस मेथड को हम सक्सेसिव डिवीजन मेथड के नाम से भी जानते हैं। आज हमने
यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के संबंध में डिटेल जानकारी प्राप्त की और इसे रिलेटेड एक प्रॉब्लम भी सोल्व किया है। अब अगले एपिसोड में हम एक नए प्रॉब्लम के साथ आ रहे हैं। एट लास्ट आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक, share and subscribe it. If you have any suggestions, please give me through comment box.